विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग और यूके SSSC द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसमें जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आज कौन सा 16वां पार्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो आपके आबकारी से संबंधित जो परीक्षा है उसमें भी काम आएगा। आगे आने वाले समय में जो पीसीएस की परीक्षाएं जब कभी भी होंगी उसमें भी काम आएगा। तो हर पेपर में आपके क्या होना है, उत्तराखंड काम आना है। ठीक है, आज का टॉपिक जो है हमारा संगीत कला लोकगीत। क्या है, संगीत कला लोकगीत। तो संगीत कला लोकगीत के बारे में हम पहले क्या करते हैं, अलग अलग बांट कर पढ़ लेते हैं। ठीक है, शैली अलग होती है, भाषा अलग होती है, वर्ण विषय अलग होते हैं, गायन समय अलग होता है। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, राज्य के यानी उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड के लोकगीतों को कुछ भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रेम या प्रणय गीत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रेम या प्रणय गीत। तो भाई प्रेम या प्रणय गीत से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम या प्रणय गीत है, या निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम या प्रणय गीत नहीं है। तो इसलिए इस लिस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, जपना पड़ेगा एक बार, है ना। तो सबसे पहले जैसे चौफला पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, चौफला। अब जैसे बहुत पहले यहां से क्वेश्चन आया कि उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी किस नृत्य में या किस गीत में सिद्ध हस्त थे। नृत्य जो था, नृत्य और गीत वो कौन सा था, चौफला। इतना समझ में आ गया। बहुत पहले, आज से 10, 12, 15 साल पहले क्वेश्चन बन चुका है ये। तो मैंने कहा प्रेम या प्रणय गीतों में पहला क्या हो गया, चौफला। गीत भी है, नृत्य भी है। ठीक है, दूसरा हो गया झुमेलो। दूसरा क्या हो गया, झुमेलो। तीसरा हो गया छोपती। तीसरा क्या हो गया, छोपती। फिर हो गया छपेली। छोपती के बाद छपेली। फिर हो गया बाजूबंद। क्या होता है, बाजूबंद। फिर हो गया लामण, लामण। फिर हो गया छुड़ा, है ना। ये दाम्पत्य जीवन के प्रेम संबंधी गीत है। फिर क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन दाम्पत्य जीवन के प्रेम संबंधी गीत हैं। दाम्पत्य जीवन बोलते हैं विवाह के बाद। क्या, विवाह के बाद। ठीक है, तो विवाह के बाद वाला जो दाम्पत्य जीवन, मतलब दाम्पत्य जीवन जिसे हम बोल रहे हैं, उसमें पति पत्नी के बीच में जो प्रेम संबंधी गीत हैं वो कौन कौन से हैं। एक चौफला है, एक झुमेलो है, एक छोपती है, एक छपेली है, एक बाजूबंद है, एक लामण है और एक छुड़ा है। इसको इस तरह से अलग अलग, क्या एक मतलब मधुमक्खी जैसे छत्ता बनाती है ना, वैसे ही बनाना आपने। अलग अलग छत्तों में अलग अलग क्या करने हैं, पॉइंट्स रखने हैं। ठीक है, तो अब दाम्पत्य जीवन के प्रेम संबंधी गीत पढ़ लिए हमने। फिर दूसरे नंबर पे हैं प्रेम और प्रणय गीत, लेकिन कैसे हैं, पौराणिक लोक गाथाओं से संबंधित। जागर जिन्हें बोला जाता है, जागर लगते हैं, है ना। उत्तराखंड में जब भी आप जाएंगे तो रात को सुना होगा आपने, जागर लगे हुए हैं। तो उसमें जैसे कृष्ण संबंधी जागर जो लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं, कृष्ण संबंधी। दूसरा लग गया रुक्मणी हरण। क्या लग गया, रुक्मणी हरण। तीसरा हो गया कृष्ण कोकिला, कृष्ण कोकिला। चौथा हो गया चंद्रावली, चंद्रावली हरण, चंद्रावली हरण। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन पौराणिक लोक गाथाओं यानी जागर संबंधी प्रेम और प्रणय गीत हैं। तब आपने बोलना कृष्ण संबंधी। एक तो हो गया नंबर 1 पे कृष्ण संबंधी, नंबर 2 पे हो गया रुक्मणी हरण, नंबर 3 पे हो गया कृष्ण कोकिला, चौथे नंबर पे हो गया चंद्रावली हरण। हरण समझते हैं, है ना। पुराने समय में हर के विवाह किया जाता था, जैसे कृष्ण ने भी किया रुक्मणी हरण, है ना। ऐसी चंद्रावली हरण भी है। ठीक है, अब तीसरा होता है भाई, जो हैं तो प्रेम और प्रणय गीत, लेकिन कैसे, ऐतिहासिक या लौकिक लोक गाथाएं हैं। ऐतिहासिक और लौकिक लोक गाथाएं। लौकिक समझते हैं, लौकिक समझते हैं ना। अच्छा, इन्हें एक बार क्वेश्चन बना कि लौकिक लोक गाथाओं को, ऐतिहासिक और लौकिक लोक गाथाओं को क्या कहा जाता है। आंसर पवाड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पवाड़े कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बनने की संभावना है। इसको आपने क्या करना है, ठीक है, खास याद रखना है कि ऐतिहासिक या लौकिक लोक गाथाओं को पवाड़े कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, अब पवाड़े कौन कौन से हैं भाई, तो राजुला मालूशाही। कौन सा है, मालूशाही है वो, राजुला मालूशाही। दूसरे नंबर पे जीतू बगडवाल, जीतू बगडवाल। एडी आछड़ियां होती हैं हमारे यहाँ, क्या होती है, खेंट पर्वत पे। टिहरी में आप जाएंगे तो खेंट पर्वत पे क्या होती है, वन देवियां होती हैं, एडी आछड़ियां होती हैं। दूसरी तुंगनाथ में होती हैं एडी आछड़ियां, है ना। तो जीतू बगडवाल। तीसरा है फ्यूली जसी।
क्या है? फ्यूली जसी। चौथा है सरु कुमैण, कौन सा है? सरु कुमैण। पांचवा है कुसुमा कोलिण, कुसुमा कोलिण। अगला है गंगनाथ, अगला क्या है? गंगनाथ। और अगला है अर्जुन वासुदत्ता, अर्जुन। तो फिर दोबारा इस लाइन को आपको जितने भी मैंने पॉइंट बताए कि ऐतिहासिक और लौकिक लोक गाथाएं जो उत्तराखंड में जिनको पवाड़े कहा जाता है और जो प्रेम और प्रणय गीत से संबंधित हैं, वो कौन कौन से हैं? राजूला मालूशाही, जीतू बगड़वाल, फ्योली जसी, सरु कुमैण, कुसुमा कोलिण, गंगनाथ, अर्जुन वासुदत्ता। इतना समझ में आ गया? मुझे ऐसा लगता है कि यहां से आपको एक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? होता है ना कि इंट्यूशन होता है पहले से कि भाई यहां से क्वेश्चन, जैसे पुराने मैंने बताए तो एक वीडियो से आपके 2 क्वेश्चन बने हुए, एक वीडियो से अगर 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें, तो ये मान के चलें कि हमारी भी तपस्या सफल हुई और आपका सुनना भी क्या हो गया? सफल हो गया। एक वीडियो से आपको 50 नंबर नहीं मिलने हैं, कितने मिलने हैं? 1 और 2 नंबर। तो 1 घंटा दीजिए, उसको ढंग से सुनिए, बार बार उसको रिवाइज करके सुनिए। क्या कीजिए? बार बार सुनिए, क्योंकि मोबाइल पर ज्यादा देखकर भी क्या होता है? आंखें खराब होती है, पर कान खराब नहीं होंगे। दूर रखिए और सुनते रहिए उसको, ठीक है? काम करते हुए। अगला भी ऋतु गीत। अगला जब हम डिवीजन करते हैं शैली, भाषा, वर्ण, विषय और गायन समय। भाई हर गाने की शैली क्या होती है? अलग होती है। भाषा भी थोड़ा सा क्या होता है? विभेद होता है भाषा में भी। वर्ण विषय भी क्या होता है? चेंज होता है। और गायन समय भी क्या होता है? गायन के भी समय होते हैं। ये नहीं कि कभी भी क्या कर दो। अभी जब यूपीएससी में पढ़ेंगे आप, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो वहां पे पढ़ेंगे आप कि राग शिवरंजनी का समय कौन सा है, राग भैरवी का समय कौन सा है ना, मालकोश का समय कौन सा है। ये राग होते हैं। क्या होते हैं? इनको ऐसे नहीं गाते कि बारात चल रही है तो गा लिया उसमें बैंड में। टाइम होता है उनका, ठीक है? एक साधना होती है उसकी। तो ऋतु गीत में कौन कौन से? भाई होली। ऋतु गीत में कौन सा है? होली। बासंती। क्या? बासंती मतलब बसंत में जो गाना गाया जाएगा वो क्या है? बासंती। चैत्र में जो गाना आ जाएगा चैती। फिर चौमासा, 12 मासा, खुदेड़। खुदेड़ समझते हो? हमारे यहां बोलती हैं, बालिकाएं बोलती हैं खुद लग गई। कहां की? मायके की। खुद मतलब याद आ रही है ना? खुदेड़। क्या? खुद मतलब याद आना, है ना? खुदेड़। फूलदेई। उत्तराखंड में देखा होगा आपने, एक बहुत बड़ा त्योहार होता है बच्चों का, फूलदेई। उस पर एक बहुत किसी ने बहुत अच्छा वो भी बना रखा है, फुलारी। क्या है वो पूरी लाइन? बोलो, शर्मा कह रहे हो? अरे फुलारी की लाइन क्या है भाई? बच्चे सुन लेंगे। तो क्या होता है कि दहलीज पे जो छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं, बालक भी हो जाते हैं उसमें, बालिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? दहलीज पे मंगल कामना करते हुए फूल डालती है सुबह सुबह। क्या करती हैं? फूल डालती हैं। फिर जब वो उसका समापन हो जाता है महीने का, तो फिर उसके बाद उनको क्या किया जाता है? भोजन कराया जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है। और मैंने देखा है भाई उन बच्चों को, छोटी छोटी बालिकाओं को बहुत मेहनत करते हुए, फूल इकट्ठा करते हुए, ठीक है? और कृपया अगर आपने इन परंपराओं को जीवित रखना है तो ठीक ठाक दान दक्षिणा करें बच्चों को। क्या करें? अब क्या पूरे महीने बेचारे फूल डाल रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हो आप? अरे कम से कम 100 रुपए तो दो, है ना? तो जैसे 10 घरों में अगर वो फूल डालती हैं 100-100 रुपए, तो वो उनका पॉकेट मनी होता है। उस उम्र में क्या होता है? पॉकेट मनी होती है। परंपराएं जीवित रहेंगी। अब 10 रुपए दोगे, पता चला 100 रुपए इकट्ठे हुए 10 घरों से, तो फिर अगली बार मन नहीं करेगा, उत्साह नहीं आएगा बच्चों में। उनका अपना पॉकेट मनी है ना। परंपराओं को जीवित रखने के लिए कृपया ठीक ठाक भोजन कराएं उन्हें। देवियां होती हैं, बालिकाएं क्या मानी जाती हैं? हाँ। तो अगर आपके लिए मंगल कामना कर रही हैं तो भाई देना चाहिए, ठीक है? झुमेलो भाई, झुमेलो। क्या? झुमेलो। इसमें तो बार बार बोला जाता है झुमेलो। क्या बोला जाता है? झुमेलो। माघ गीत। क्या? माघ गीत। माघ गीत। श्रावण गीत। सावन बोलते हैं आप? श्रावण गीत। सावन का महीना जो है, श्रावण गीत। लाली। लाली। ये सब क्या है? ऋतु गीत है। क्या है? तो होली पे होली, होरी भी बोलते हैं, होली भी बोलते हैं। होली, बासंती, चैती, चौमासा, 12 मासा, खुदेड़, फूलदेई, झुमेलो, माघ गीत, श्रावण गीत, लाली, ये सब ऋतु गीत है। निम्नलिखित में से कौन ऋतु गीत है? निम्नलिखित में से कौन ऋतु गीत नहीं है? अब जैसे औरों से तो पता चल रहा है कि बासंती है, चैती है, चौमासा है, 12 मासा है, लेकिन फूलदेई से नहीं पता चल रहा है, ठीक है? या लाली से नहीं पता चल रहा है,
श्रावण से पता चल रहा है, माघ से पता चल रहा है, लेकिन लाली से पता नहीं चल रहा, फूलदेई से पता नहीं चल रहा, और किससे पता नहीं चल रहा, झुमेलों से पता नहीं चल रहा। तो इनको खास ध्यान देना है आपने, ठीक है। खुदेड़ से पता नहीं चल रहा। भाई खुद भी जो लगती है ना, एक विशेष मौसम में लगती है। क्या लगती है? खुद जो याद आती है बालिकाओं को अपने मायके की, वो एक विशेष मौसम में, क्या नहीं बोलता, अंधेरा महीना है, बड़ा मन उदास सा है, तो उस समय क्या होता है, खुद लगती है। समझ में आ गया? तो मायके वाले भी क्या करते थे, चूल्हा जलाते थे, और चूल्हे में आग क्या होती थी, भिड़भिड़ाती थी, तो बोला जाता था कोई याद कर रहा है। पहले मैसेज नहीं होते थे, क्या मोबाइल नहीं होते थे कि मैसेज कर दिया, हाय मॉम, हाय डैड, हाउ आर यू, वेल थैंक्स एंड यू, है ना, ऐसा नहीं चलता था, ठीक है। उस समय क्या होता था, ये माना जाता था कि चूल्हे में बनाते बनाते अगर माता जी को ऐसे आग भिड़भिड़ाते हुए दिख गई, तो इसका मतलब बिटिया क्या कर रही है, याद कर रही है। चलो, नृत्य गीत, भाई क्या है, नृत्य गीत में फिर दोबारा माघ गीत यहां पर भी आएगा, तांदी आएगा, तांदी क्या आएगा, तांदी, चाचार आएगा, चाचर क्या आएगा, चाचर, चौफला यहां पर भी आएगा, छोपती आएगा, थडिया आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, शुरू में जब पीसीएस के पेपर हुए भाई, क्या बताऊं, है ना, मतलब ऐसे प्रश्न पूछे कि विवाहित लड़की के जब पहली बार मायके आती है तो थाड़ आंगन में, थाड़ बोलते हैं आंगन को, क्या बोलते हैं, आंगन, चौक में जो गीत गाए जाते हैं, ये नृत्य किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, आंसर थडिया। क्या बोला जाता है? इस बार भी आया था। तो जब उत्तराखंड बना था तो हम लोगों ने फेस किए क्वेश्चन, जब पीसीएस वगैरह दिए तो शुरू के जो पेपर थे उसमें क्या इस प्रकार के प्रश्न आए। तो हमारे लिए भी क्या था, हम लोग भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गए, हमने कहा पूरा उत्तराखंड घूम रखा, क्या दिक्कत है, सब तो हम जानते हैं, है ना, क्या है, हम सर्वज्ञानी हैं। वहां जाके पता चला कि नहीं, पुस्तक पढ़नी पड़ती है, पोथी पत्री पढ़नी पड़ती है भाई। तो माघ गीत, तांदी, चाचार, चौफला, छोपती, थडिया, झोड़ा, बैर गीत। इवन जब पूछे गए ना क्वेश्चन, भाई ऋषिकेश का मैं, और ऋषिकेश का प्रश्न आ गया, क्या आ गया कि ऋषिकेश का पुराना नाम क्या था, कभी सुना ही नहीं था। तो बाद में पता लगा कुब्जा अमरक है यहाँ का नाम। फिर पूछा ऋषिकेश किसकी भूमि है, तो पता चला भाई रैभ्य ऋषि की भूमि है। किसकी भूमि है, मतलब जिन ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी वो रैभ्य ऋषि थे। फिर पता चला घाड़ू घड़ी यात्रा कहां से शुरू होती है, वो 14 किलोमीटर दूर यहीं पे नैन नगर है, वो नहीं पता था। तो पता चला कि नरेंद्र नगर से शुरू होती घाड़ू घड़ी यात्रा, ठीक है। फिर रोज सुबह घूमने जाते थे और रोज पढ़ते थे, कोटेश्वर डैम का एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर रोज पढ़ते थे कि भाई कोटेश्वर डैम जो किस नदी पर है। लेकिन क्या हुआ, वहां पे ध्यान ही नहीं आया, वो बोर्ड दिखा कि हाँ यार रोज पढ़ते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे, लेकिन वहां पे नहीं आया। किस पर है कोटेश्वर डैम, कोटेश्वर डैम किस पर है, कोटेश्वर डैम। ऐसा है ना, कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है कि जब आप रुद्रप्रयाग जाते हो ना, तो वहां पर भी कोटेश्वर डैम नहीं, डैम नहीं सॉरी, कोटेश्वर मंदिर पड़ता है। सुनो मतलब दिमाग कैसे काम करता है पेपर के अंदर, वहां कोटेश्वर मंदिर है। आप श्रीनगर से आगे श्रीकोट जाते हो, वहां पे कोटेश्वर डैम कॉलोनी है। क्या है, कोटेश्वर डैम कॉलोनी है। तो इसलिए पूछा कि कोटेश्वर डैम किस नदी पर है, तो किस नदी पर है भाई, भागीरथी पर। किस पर है, कंफर्म, किताब है ना, समझ में आ रहा है। हाँ। फिर पूछा भाई क्या, फिर पूछा कि रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या है। क्या पूछा, ये क्वेश्चन ऐसे थे स्टार्टिंग में जो हिला देने वाले प्रश्न थे, जिन्होंने बताया कि नहीं भाई पुस्तकें होती हैं, आपका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पता चला रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पुनाड़ है। क्या है, पुनाड़ है। एक नाम और है रुद्रप्रयाग का, है ना। ऐसे देवप्रयाग का पूछा, हजारों बार गए थे देवप्रयाग से, पता चला सुदर्शन क्षेत्र है वहां का नाम। पता चला कौवे नहीं होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पता चला सास बहू का संगम भी होता है वहां पर, हमने तो हमेशा अलकनंदा भागीरथी का सुना था, ठीक है। बद्रीनाथ घूमे थे, मणिभद्रपुर भी गए थे, माणा जो कि अब पहला गांव बन गया, पहले अंतिम गांव बोलते थे उसको। पूछा कि वहां पे कौन सा प्रयाग है, तो कौन सा प्रयाग है, केशव प्रयाग है। टिहरी गए थे, पुरानी टिहरी। पूछा गणेश प्रयाग का, नहीं पता था। समझ में आया, मतलब पता था लेकिन अंदर पेपर में जाके क्या हो गया, हाँ, एग्जामिनेशन प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। नृत्य गीत में समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं भाई मांगल और संस्कार गीत।
उत्तराखंड की एक बड़ी परंपरा है, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वहां पर क्या गाए जाते हैं? मांगल गाए जाते हैं। और ये कार्य कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। क्या करती हैं? महिलाएं करती हैं। और ये परंपरा जीवित रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? जीवित रहनी चाहिए। ठीक है। तो जन्म के समय मांगल गीत जो होगा वो जन्म वाला होगा, छठी के समय छठी वाला होगा, नामकरण के समय नामकरण वाला होगा, चूड़ाकर्म के समय चूड़ाकर्म वाला होगा, उपनयन जनेऊ जब पहना जाता है तो जनेऊ संस्कार, तो उपनयन के समय उपनयन, विवाह आदि संस्कारों के समय गाए जाने वाले गीत, जितने भी मांगलिक कार्य होंगे वहां पर मांगल गाएंगी, महिलाएं गाएंगी। और वो परंपरा क्या है? बनी रहनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई धार्मिक गीत। कौन से आते हैं? धार्मिक गीत। धार्मिक गीत कृष्ण व पांडव संबंधी पौराणिक लोक गाथाएं, जिन्हें जागर कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें धार्मिक गीत में आते हैं। स्थानीय देवताओं संबंधी जागर, हमारे यहाँ स्थानीय देवता भी होते हैं। क्या होते हैं? स्थानीय देवता भी होते हैं। ऐसे संध्या गीत गाया जाता है। क्या गाया जाता है? धार्मिक गीतों में संध्या गीत हो गया, प्रभात गीत हो गया। प्रभात समझते हैं? सुबह के समय में। तंत्र मंत्र गीत हो गए, जादू टोना गीत हो गए, यक्ष नाग गीत हो गए। किनके? यक्ष नाग गीत हो गए, भूत भैरव गीत हो गए, रखवाली हो गए आदि। रखवाली। ठीक है। तो ये धार्मिक गीतों में आते हैं। किसमें आते हैं? फिर लौकिक लोक गाथाएं। अब एक तो लोक गाथाएं वैसी हो गई, एक लौकिक लोक गाथाएं, पवाड़े बोलते हैं जिनको। तो जैसे कालू भंडारी, लौकिक लोक गाथाओं में क्या क्या आता है? कालू भंडारी आता है, मालू राजुना आता है, मालू राजुना आता है, तीलू रौतेली आता है, तीलू गढ़वाल की रानी, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, तीलू रौतेली आता है, भूप सिंह गोरला की पुत्री, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा, पिता का नाम क्या था? भूप सिंह गोरला। ये भी पूछा घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली, है ना। ये भी पूछा किसने हत्या की? रामू रजवार। ये भी पूछा किसका विनाश किया? तीलू रौतेली ने, कत्यूरियों का। ठीक है, कत्यूरी। फिर एक सूरज कौल हो गया, सूरज कौल। फिर एक हो गया जीतू बगड़वाल। फिर एक हो गया जगदेव पवार। ये तो गाने चलते हैं, अगर आप गढ़वाल के गाने सुनेंगे तो काफी कुछ मिल जाएगा आपको उसी में। ठीक है, पूरी कहानियां मिल जाएंगी। फिलहाल अब समय नहीं है गाने सुनने का, लेकिन फिलहाल क्या कीजिए, याद कीजिए। जीतू बगड़वाल हो गया, जगदेव पवार हो गया, रणु रौत हो गया। कौन हो गया? रणु रौत हो गया। भानु भोपला हो गया, या भानु भोपला या पोपला, भानु भोपला हो गया। गड़ू सुमियाल, ये गड़ू सुमियाल बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, गड़ू सुमियाल हो गया। और एक कौन सा? जीतू बगड़वाल, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। गड़ू सुमियाल हो गया, उदी हो गया, कैंत्यूरा हो गया, ब्रह्म कुंवर हो गया। ये सब पवाड़े हैं। कैसे पवाड़े हैं? लौकिक लोक गाथाएं। क्या है? लौकिक लोक गाथाएं। तो एक बार फिर बता देता हूं। कालू भंडारी, मालू राजूना, तीलू रौतेली, सूरज कौल, जीतू बगड़वाल, जगदेव पवार, रणु रौत, भानु भोपला, गड़ू सुमियाल, उदी, कैंत्यूरा, ब्रह्म कुंवर। ये सब क्या है? पवाड़े हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब है जाति विशेष के गीत। जाति विशेष के गीत में हो गया जैसे बाजगियों, बद्दियों, बद्दियों, नाथ जोगियों, औजियों में कुलाचार और विरुदावली गीत, है ना। और दसौलियों आदि के लोकगीत क्या कहलाते हैं? जाति विशेष के गीत कहलाते हैं। तो बाजगियों, वद्दियों, नाथ जोगियों, औजियों में खास ध्यान रखना है, कुलाचार और विरुदावली गीत। ठीक है। और दसौलियों आदि के लोकगीत। तो ये क्वेश्चन बना एक बार कि कुलाचार और विरुदावली गीत कौन गाते हैं? तो औजी गाते हैं। कौन गाते हैं? औजी। ठीक है। फिर होते देशभक्तिपूर्ण गीत। तो राज्य में पता ही है आपको, अनेक देशभक्तिपूर्ण लोकगीत गाए जाते हैं। आजाद हिंद फौज में भी थे यहाँ के लोग। सेना में पहले से ही क्या होते हैं, या तो नृत्य भी होते हैं, सिपहिया नृत्य होता है। बचपन में बच्चे देखते हैं तो क्या करते हैं? फौज में जाने के लिए प्रेरित होते हैं, है ना। चलो, ऐसे मनोरंजनात्मक गीत होते हैं, जैसे भाटा साटा। तो निम्नलिखित में से कौन मनोरंजनात्मक गीत है? तो भाटा साटा। एक हो गया लोरी, एक क्या हो गया, और एक हो गया हास्य व्यंग। ठीक है।
ठीक है जी। तो अब लोकगीतों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते हैं। पहला हो गया झुमेलो। पहला क्या हो गया? झुमेलो। तो भाई गढ़वाल क्षेत्र में जो झुमेलो गीत है वो वेदना और प्रेम का प्रतीक है। जो गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है झुमेलो, वो क्या है? वेदना और प्रेम का प्रतीक है। ठीक है। इन गीतों में क्या होता है? नारी हृदय की वेदना के साथ ही उसके रूप सौंदर्य का वर्णन भी मिलता है। यह गीत बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाए जाते हैं। अब बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाए जाने वाले और हृदय, नारी हृदय की वेदना को क्या वर्णन करने वाले गीत कौन से हैं? तो आंसर झुमेलो गीत है। नारी हृदय की वेदना को खास ध्यान देना है आपने। ठीक है, खास ध्यान देना है वेदना और प्रेम के प्रतीक। किसके? खास ध्यान देना है। बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक गाए जाते हैं झुमेलो गीत। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद है बासंती। भाई क्या? बासंती। तो गढ़वाल क्षेत्र में बसंत के आगमन पर, बसंत तो आपको पता है ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत है। ठीक है। तो बसंत के आगमन पर, अच्छा नेगी जी ने भी गाया था कोई गाना कि मेरे उत्तराखंड में जब आना तो किस ऋतु में आना? बसंत ऋतु में आया ही ना, ऐसे ही गा रखा। देखो उन्होंने भी इनवाइट किया जब, तो क्या किया? बसंत ऋतु में किया। तो बासंती गीत। तो गढ़वाल क्षेत्र में बसंत के आगमन पर किशोरियां फ्यूली के फूल, फ्यूली होती है बड़ी सुंदर फूल होते हैं भाई हमारे यहाँ, क्या होते हैं? फ्यूली। क्या होते हैं? फ्यूली। फ्यूली खिल गई तो समझ लो। तो फ्यूली के फूलों को एकत्रित करके प्रातः घर घर जाकर दहली पूजा करती है। दहली मतलब दहलीज, दरवाजे पर फूल रखती हैं, मंगल कामनाएं करती हैं, है ना, पूजा करती हैं। और बसंत पंचमी के दिन दहलियों और द्वारों पर चावलों के पीठे से चित्र बनाकर गोबर से हरे जौ की गुच्छियां थाप कर लगाई जाती है। गोबर पर, गोबर को बड़ा शुद्ध माना गया है, गणेश जी माना जाता है। उसमें क्या किया जाता है? जौ की गुच्छियां थाप कर लगाई जाती है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बासंती गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? बासंती गीत गाए जाते हैं। ठीक है। अगला है होरी गीत। अगला क्या है? तो होली तो पता ही है आपको, है ना। पहले नहीं चलते थे वो होली खेले रघुवीरा, है ना, अवध में, ये नहीं चलते थे उत्तराखंड में, यहाँ के अलग गीत थे। ठीक है। तो कुमाऊं की होली तो बड़ी प्रसिद्ध है ना, कई दिन पहले से शुरू हो जाती है गीत संगीत जो है। तो बसंत के ही मौसम में यह गीत होली के दिन गाया जाता है। लोग शंख ढोलक दमाऊ बजाते हुए क्या गांव गांव जाते हैं और होली गीत गाते हैं। ठीक। होली का मतलब ये थोड़ा था कि किसी को काली पोतनी है, किसी पे वो रंग लगाना है, कौन सा सिल्वर कलर होता है क्या, और वो एक उसमें आता है स्प्रे टाइप का, कि मतलब छूटे ही ना। ये नहीं था होली का मतलब भाई, विकृत कर दिया लोगों ने, है ना। होली का मतलब था आनंद। क्या? आनंद। गीत गाने हैं, हर जगह पे क्या मिलता था? खाने को मिलता था। चलो, बाजूबंद नृत्य गीत। भाई क्या? बाजूबंद से ही पता चल रहा है। रवाई जौनसार क्षेत्र में गाया जाने वाला यह एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है। प्रणय संवाद नृत्य गीत। प्रणय संवाद यानी प्रणय प्रसंग चल रहा है, संवाद चल रहा है, साथ साथ गाने चल रहे हैं। तो रवाई, है ना, जो गया रवाई बन गया घर जवाई, इतनी ब्यूटी थी। ऐसा माना जाता था कि सबसे सुंदर लोग कहाँ के? रवाई के, माना जाता है अभी भी। तो रवाई जौनसार क्षेत्र में गाया जाने वाला यह एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है। इसे जंगल में बांज, बुरांस, काफल, चीड़ और देवदार के पेड़ों के नीचे बैठकर गाते हैं भैया। इसे दूड़ा नृत्य भी कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, बाजूबंद नृत्य गीत का अन्य नाम क्या है? दूड़ा। दूड़ा नृत्य गीत क्या है? दूड़ा नृत्य गीत। ठीक है। उसके बाद भी खुदेड़ गीत। तो पहले गढ़वाल में बालिकाओं का विवाह बचपन में ही हो जाता था, बाल विवाह। पूछना कभी दादी नानी से पूछना तो वो यही बताएंगे कि 9 साल 10 साल 11 साल, है ना, विवाह हो जाता था। तो ससुराल में उन्हें घर के सारे कार्य करने पड़ते थे भाई। अतः वह मायके की याद में क्या गाती थी? खुदेड़ गीत गाती थी। क्या गाती थी? खुदेड़ गीत गाती थी। इसीलिए जो बुजुर्ग है ना, वो विरासत है। क्या है? बोझ नहीं है। कहीं उन्हें बोझ समझ के आप क्या करो, एक कोने में फेंक दो, है ना। तो वो विरासत है, जब तक वो हैं उनसे सीखने का प्रयास करना। क्या करना? सीखने का प्रयास करना उनसे। खजाना है उनके पास, धन नहीं होगा,
लेकिन क्या होगा, संस्कार होंगे और साथ में कुछ चीजें होंगी जो आपको बताएंगी, ठीक है। तो उसको आगे लेकर जाना है। समझ में आया? तो बुजुर्ग क्या होते हैं भाई? विरासत होते हैं, ठीक है। सोचो ना, इस सेल्फ सेंटर्ड जमाने में वही लोग थे जो बिना बात के किसी से भी पूछ लेते थे हाल चाल, हाँ भाई कैसे हो, सुख दुख में क्या करते थे, है ना, साथ देते थे। अब थोड़ा जमाना वैसे, अब तो धीरे धीरे क्या है, वो भगवत पुराण में लिखा ना, कलयुग जब आएगा तो क्या होगा, अपने अपने से मतलब धन की ओर भागेंगे, है ना। मंदिर मस्जिद क्या रहेंगे, क्या था, मंदिर रहेंगे खाली और भरे रहेंगे मदिरालय। तो धीरे धीरे ऐसे ही होना है। चलो, चौफला गीत भाई, क्या चौफला गीत। पर अभी भी आपके उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ में जाएंगे तो अभी भी जो मासूमियत है वो बची हुई है। क्या है? बची हुई है, ठीक है। चौफला गीत यह स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला एक प्रकार का प्रेम व मिलन गीत है। इसमें रति, अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, रति, हास, मनुहार और अनुनय चारों भाव समाहित होते हैं। चार भाव माने जाते हैं भाई मेन, रति, क्या, रति, दूसरा हास, तीसरा मनुहार, चौथा अनुनय। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं ये यहां से क्वेश्चन बनाता कि वो कौन सा गीत है जिसमें चार भाव समाहित होते हैं। चार भाव मतलब रति, हास, मनुहार और अनुनय, ये चारों भाव समाहित होते हैं। और ऐसा कौन सा ये नृत्य प्रधान गीत है? आंसर चौफला। और चौफला में मैंने बता दिया कि उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी नृत्य में खासकर सिद्ध हस्त थे। बाद में आए वो राजनीति में। पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, तो जब बड़े सांस्कृतिक, जैसे माना 26 जनवरी है तो वहां संस्कृति दिखानी है, तो उसमें अगर चौफला दिखाना है तो वो कौन दिखाते थे? इंद्रमणि बडोनी, जब यंग रहे होंगे। बाद में धीरे 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 वो क्या हुआ, राजनीति में आए। बाद में तो जो आप लोग जानते हैं वो इसलिए जानते हैं कि उत्तराखंड निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वो अनशन ना करते और अगर वो युवाओं को क्या ना करते, तो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन जब आई थी और जब लड़के आग लगा रहे थे अपने पे, अगर उनको उत्तराखंड के आंदोलन की तरफ ना करते तो उत्तराखंड नहीं बनता, ठीक है ना। चलो, अगला कुलाचार या वृदावली गीत। कौन सा? ये गीत राज्य में जो औजी और बद्दी जाति के लोग होते हैं वो अपने ब्राह्मण और क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जाकर गीत गाते हैं। मांगलिक अवसरों पर गीत गाते हैं। इन गीतों में औजी और बद्दी लोग अपने यजमान और उनकी जाति वंश का गुणगान करते हैं। क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। तो गुणगान करने से फिर क्या होता है, फिर जो यजमान लोग होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, दक्षिणा देते हैं, अन्न देते हैं, धन देते हैं, ठीक है। तो ये परंपराएं थी पुरानी। चलो, उसके बाद अगला आता है चैती। चैती पसारा गीत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चैती पसारा गीत। चैत्र के महीने में औजी और बद्दी जाति के लोग अपनी स्त्रियों के साथ अपने यजमान के यहाँ विभिन्न प्रकार के गीत गाते हैं। स्त्रियां नृत्य करती थी, बदले में वे अन्न और धन प्राप्त करते थे। क्या करते थे? अन्न और धन प्राप्त करते थे। फिर है चौमासा गीत। ये गीत वर्षा ऋतु में गाए जाते थे। कब गाए जाते हैं? गाए जाते थे जिसमें अधिक वर्षा व प्रिय मिलन की आस रहती है। क्या रहती है? प्रिय मिलन की आस रहती है। इन गीतों में विरह के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। किसके? विरह वेदना समझते हो? हाँ, अलग। अरे भाई वही था सब। क्या क्या विवाह हो गया, है ना, पति चले गए फौज में, ठीक है, साल भर में क्या छुट्टी, अब साल में कई बार नहीं आते थे, तो विरह वेदना। चलो, पट्ट गीत अगला। कौन सा? पट्ट गीत। तो पट्ट गीत, अच्छा पहले बारहमासा बता देता हूं। बारहमासा गढ़वाल क्षेत्र में गृहिणी स्त्रियां अपने गाए जाने वाले बारहमासा गीतों में 12 महीनों के लक्षणों, कैसा मौसम, कौन कौन से फूल, कौन प्राकृतिक सौंदर्य, है ना, यानी प्राकृतिक सौंदर्य, फूलों, मौसम आदि के बारे में क्या करती थी? वर्णन करती थी। इतना समझ में आ गया, है ना। विरहिणी स्त्रियों द्वारा, विरहिणी मतलब विरह में है जो स्त्री, किसमें? विरह में, ठीक है। पट्ट गीत।
तो भाई बड़ा त्याग था पहले। गृहस्थ आश्रम को ऐसे ही नहीं बोला जाता है। जिस उम्र में आप लोग हो, स्वर्णकाल चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी 2 पाए हो, क्या हो? हाँ। तो धीरे धीरे क्या आएगा, एक जाल, ट्रैप जिसे बोलते हैं, है ना, उसमें फंसता चला जाता है आदमी। अब समझ लो, मैं बता देता हूँ, भविष्य बता देता हूँ क्या होना है। भाई इसके बाद विवाह होना है। गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन आश्रम माना जाता है। अभी तक तो अपना है, अपना खाया, अपना पिया, अपना घूमे, है ना, आनंद जिसे बोलते हैं। अभी तो माता पिता के धन पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे खुद करना पड़ेगा। अभी हो सकता है माता पिता ये बोल रहे, बेटे कोई बात नहीं, नौकरी नहीं लगी तो हम करवा रहे हैं तेरी शादी, हम है ना। फिर एक दिन ऐसा होगा, जैसे ही विवाह होगा, अचानक से आपको क्या होगा, बोला जाएगा भाई करो, अब कुछ कमाओ। फिर आप फंस जाओगे उसमें, फिर बच्चे होंगे, है ना, फिर क्या होगा, फिर आपके बच्चे बड़े होंगे। पहले तो अभी आपसे ये पूछा जा रहा होगा, क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो। परेशान कर दिया होगा पूरे समाज ने आपको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर कुछ समय बाद आपकी जैसे जॉब लग गई मानो, फिर बोलेंगे शादी नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रहे। फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे होंगे आपके, ठीक है। फिर बच्चे होंगे तो वही, हाँ, नहीं, अरे पहले ऐसा होगा ना, पहले बालिका हो गई माना, फिर पूछेंगे लड़का नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ। फिर चलो बेटा भी हो गया, बेटे बेटी, कंप्लीट हो गया परिवार। फिर बोलेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज। ऐसे करते करते आपके कानों में क्या, मतलब जीवन पर्यंत ये समाज आपको क्या करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। फिर आप क्या होगे, वो बच्चे बड़े होंगे, फिर बोलेंगे आपके बच्चे क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे। फिर चलो वही चीज उनके साथ भी होगी। फिर फंसोगे आप कब, अपनी रिटायरमेंट की एज में। आपको लगेगा कि अब अपने बच्चों का विवाह कर दिया हमने, हम क्या हो गए, फ्री हो गए। लेकिन अब होगा क्या, वहां पर आएगा आपको क्या, अभी तो आप फंसोगे। उसके बाद आएगा आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उनके बच्चे होंगे तब उनको पालना जब पड़ेगा। दादा दादी आजकल वही पाल रहे हैं, नाना नानी, दादा दादी। फिर फंसेंगे आप, फिर मोह माया के ऐसे जाल में फंसेंगे कि उससे निकलना क्या। क्योंकि आपके बच्चे आपका मूलधन है, लेकिन आपके बच्चों के बच्चे आपका ब्याज होंगे, और ब्याज मूलधन से ज्यादा प्रिय होता है। समझ में आ गया? तो भैया अगर आप 50,000 रुपए महीना नहीं कमा रहे हो, तब तक विवाह के बारे में, खासकर बालकों को बता रहा हूं, मत सोचना। क्या मत करना, 50,000 रुपए महीना अगर आपका आ रहा है, और आने वाले समय में तो लाख रुपए भी कम पड़ेंगे, लाख रुपए महीना भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो भाई कहां तक पहुंचे हम, पट गीत तक पहुंचे। पट गीत उपदेशात्मक गीत होते हैं। क्या होते हैं? उपदेशात्मक गीत होते हैं, ठीक है। चूरा गीत, भाई यहां से क्वेश्चन बना है कि वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने वाला जो गीत है वो कौन सा है? आंसर चूरा गीत। कौन सा? ये क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बनने की संभावना है। ये आपको बाहर करने के लिए होते हैं ये क्वेश्चन, कि वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को कुछ सीख देने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? चूरा गीत। पहले आपको पता है ना, बकरे पालते थे लोग, और क्या करते थे, सड़कें तो थी नहीं, नमक जाता था उन बकरों में, व्यापार होता था उन बकरों में। खच्चर थोड़े थे पहले, खच्चर तो महंगा होता था बहुत, घोड़े भी नहीं थे, ठीक है। तो क्या होता था, उन बकरियों में, भेड़ों में सामान लेके जाते थे, नमक वगैरह। क्योंकि उत्तराखंड में मैंने कहा हमेशा सब चीजें थी, लेकिन नमक नहीं था। क्या नहीं था? अच्छा, उत्तराखंड में आपने एक चीज और बड़ी विशेषता थी, ठंड से कोई नहीं मरा यहां। किससे नहीं मरा? मैदानी इलाकों में सुना होगा आपने, ठंड से 5 लोग क्या हो गए, मर गए, 10 लोग मर गए। यहाँ के लोग बड़े समझदार थे, पहले ही लकड़ी वकड़ी, मकान भी उस तरह के बनाते थे, छोटे छोटे दरवाजे, छोटी छोटी खिड़कियां। सिर टकराते हैं आज भी उन पे, जब आप जाते हो तो छोटे क्यों बनाए जाते हैं? लकड़ी रहती है अंदर से, है ना, अंदर ही चूल्हा रहता है, रजाई गद्दे सारी व्यवस्थाएं, क्या, तो ठंड से नहीं मरते थे यहाँ लोग। फिर खाना पीना भी अच्छा था, मंडवा खाते थे, क्या खाते थे, घी खाते थे गाय का, शहद खाते थे, तो ठंड से नहीं मरते यहाँ कभी, ठीक है, और नहीं भूख से मरे। और एक चीज और बताता हूं मैं, गरीबी बहुत थी कई परिवारों में, कई लोग तो ठीक थे, कई लोगों में क्या थी, गरीबी थी। और वो लोग क्या करते थे, भाई कुछ नहीं मिला खाने के लिए तो काफली बनाते थे, किस चीज की, कंडाली की, किस चीज की। और वो ना जीवन में मेरे ख्याल से उन्हें बड़ा दुख होता था कि हम क्या खा रहे हैं, काफली खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ये उनको पता ही नहीं था कि सबसे महंगी जो वेजिटेबल है वो खा रहे हैं। वो च्यू खाते थे, गुच्छी खाते थे। गुच्छी आपको पता है सबसे महंगी वेजिटेबल है इस समय,
भाई जब खेत नहीं थे, खेतों में कुछ नहीं होता तो जंगलों में जाते थे, वहां मिलती थी उन्हें गुच्छी। गुच्छी समझते हो? वेजिटेबल में सबसे महंगी जो वेजिटेबल है वो गुच्छी है। दूसरे नंबर पे च्यू, जिसे आप मशरूम बोलते हो। क्या बोलते हो? आप जो खाते हो बटन मशरूम है, वो जो खाते थे वो जंगल की मशरूम, देवदार। और कहा तो ताकत तो आनी थी, बस खाली एक दिमाग का खेल था कि हम गरीब हैं। गरीब नहीं थे भाई, वो बहुत अमीर थे। मोदी जी खाते हैं मशरूम, ऐसी थोड़े क्या है, बताया जाता है, ऐसे कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि हिमालय की मशरूम खाते हैं। ठीक है, कौन? गुच्छी। अब जंगल में मत चले जाना गुच्छी ढूंढने, जहरीली भी होती है ना, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं, ये दिक्कत होती थी। कई बार क्या होता है, गुच्छी अगर गलत पहचान लिया आपने तो मृत्यु हो जाती थी, और मेरे ख्याल से वन विभाग के कानून भी लगते हैं उस पर कंडाली खा सकते थे। कंडाली भी आज बताया जा रहा है कि कंडाली जो कारसी, मतलब जो जिनको कैंसर है, कैंसर नहीं होता है कंडाली खाने से, तो काफली खाते थे, काफली और भात। क्या खाते थे? चलो भाई, तो साथ साथ में आपको छोपती गीत के बारे में बता दूं। यह संयोग श्रृंगार, प्रिय मिलन। संयोग श्रृंगार मतलब प्रिय मिलन, प्रिय जो जब मिलन होता है तो प्रधान गीत है। संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है, जो कि समूह में गाया जाता है। गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में यह अधिक प्रचलित है। क्या है? रवई जौनपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। भाई मैदानी इलाकों में, जो शहरों में ना आप देखना, लोग टेंशन में। किसमें? पैसा है, सब कुछ है, फ्लैट है। कितने का फ्लैट है जी? 5 करोड़ का है, 1.5 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, 3 रूम फ्लैट है। गाड़ी है जी हमारे पास। क्या है? कौन सी है? अरे कौन कौन सी होती? मर्सिडीज है, BMW है, ये है, वो है। लेकिन चेहरे पे न तो जो श्रीहीन है चेहरा पुरुषों का, और तेज नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। और ऊपर उत्तराखंड में जाओ आप, सुबह जब 4 बजे आप उठोगे ना, 5 बजे, तो कुछ महिलाएं क्या कर रही होंगी? खेतों में जा रही होंगी, और क्या कर रही होंगी? हंसते खिलखिलाते। उनके चेहरों पर क्या होगा? एक मतलब खुद ही पता चल जाएगा आपको कि सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल क्या है, बहुत अप है। लेकिन क्या है, मैंने कहा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं है वहां पर, शिक्षा नहीं है बच्चों के लिए उस लेवल की। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन वो लेवल नहीं है जो शहरों में मिल रहा है ना। अब धीरे धीरे नई शिक्षा नीति लेके आई है सरकार, देखिए क्या परिवर्तन होता है। तो रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मैं 100% कंफर्म हूं कि रिवर्स माइग्रेशन होगा। क्या होगा? लोग उस तरफ जाएंगे। चलो जी, तो कहां पहुंचे भाई हम? छोपती गीत मतलब कैसा है? संयोग श्रृंगार, प्रिय मिलन का गीत है, संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है, समूह में गाया जाता है, रवई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है, अधिक प्रचलित है मतलब। अगला है छपेली गीत। अगला क्या है? मेला, विवाह आदि उत्सवों पर इस गीत को गाया जाता है। इसमें हुडगा बजाने वाला ही गाता है और एक अन्य व्यक्ति नाचता है। हुडगा, क्या? हुडगा बजाने वाला गाता भी है और एक व्यक्ति नाचता है। तो छपेली गीत समझ में आ गया। अगला है जागर गीत। जागर गीत क्या होते हैं? वे लोक गाथाएं जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है, जागर कहलाते हैं। ये किसी धार्मिक अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, पूजा आदि के समय देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाए जाते हैं। इसमें गायक को क्या कहते हैं? जागरिये। क्या कहते हैं? जागरिये कहा जाता है। पांडव, कौरव, नरसिंह, भैरवनाथ, गोलू, करणनाथ, गंगनाथ, मलयनाथ, बूढ़ा केदार, गढ़देव, कालादेव, गढ़देवी, ये सब क्या है? आदि राज्य के प्रमुख जागर गीत हैं। इनको गाते समय जागरिया डमरू, थाली, हुड़की, ढोल दमा बजाता है और डंगरिया को नचाता है। इतना समझ में आया? ढोल भी पूजनीय होते हैं, यहाँ सम्मान होता है। देवता का अगर ढोल है तो उसको ऐसे ही नहीं बजाया जाता। ठीक है, चलो जी। अगला झोड़ा गीत। क्या है? कुमाऊं क्षेत्र में माघ के महीने में गाया जाने वाला यह प्रमुख समूह नृत्य गीत है। कुमाऊं क्षेत्र में माघ के महीने में गाए। भाई झोड़ा चांचरी सुना है आपने? झोड़ा चांचरी, तो आपने खासकर झोड़ा माघ महीना याद रखना है। कौन सा महीना? तो कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाया जाने वाला एक प्रमुख समूह नृत्य है। स्त्री पुरुषों के श्रृंगारिक नृत्य वाले इस नृत्य गीत को मुख्य गायक वृत्त के बीच में हुड़की बजाते हुए गाता और नाचता है। एक घेरा सा बनाया जाता है, उसके बीच में हुड़की लेके क्या करेगा? एक जो गायक होगा, मुख्य गायक, वो बीच में उसको बजाएगा हुड़की को, और क्या करेगा? गाना गाएगा। बाकी चारों ओर से क्या होंगे?
नाचेंगे लोग गोल घेरा बनाकर। इतना समझ में आ गया। चांचरी भी वैसा ही है। भौनी गढ़वाल कुमाऊं के मध्य क्षेत्र में एक नृत्य गीत है जिसे स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। उत्तरायणी के अवसर पर इसे अधिक गाया जाता है। उत्तरायणी याद आया? क्या याद आया? उत्तरायणी, हाँ, कुली बेगार के रजिस्टर बहाए गए थे। उत्तरायणी का मेला लगा हुआ था। कहां पर? बागेश्वर में, सरयू नदी के तट पर 40,000 समर्थकों के साथ, है ना, रजिस्टर बहा दिए गए कुली बेगार के। याद आया? तो उत्तरायणी के मेले के अवसर पर या उत्तरायणी के अवसर पर चांचरी या भौनी, चांचरी को क्या बोला जाता है? भौनी भी बोला जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद है भगनौल गीत। क्या है? भगनौल गीत। भगनौल गीत क्या होता है? कुमाऊं क्षेत्र में यह अनुभूति प्रधान गीत है। कैसा? अनुभूति प्रधान गीत है। इसमें प्रेम की प्रधानता रहती है। यह गीत स्त्री के मन में कल्पना करते हुए एक मधुर एहसास में प्रेमी द्वारा मेलों में हुड़के एवं नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? मेलों में हुड़के और नगाड़े के धुन पर नृत्य के साथ भगनौल गीत गाया जाता है। इतना समझ में आ गया? अनुभूति, अनुभूति प्रधान गीत है ये। कैसा है? अनुभूति प्रधान गीत है। अनुभूति तो समझते हो ना क्या होता है? अनुभूति है? नहीं पता है? नहीं, अनुभूति मतलब मुझे अनुभूति हो रही है, एहसास, जिसको आप उर्दू में या फारसी में एहसास बोलते हो, अनुभूति प्रधान गीत है। अगला भाई न्योली। अगला क्या है? यह भी भगनौल की तरह इस क्षेत्र का एक अनुभूति प्रधान गीत है। न्योली भी अनुभूति प्रधान गीत है, भगनौल भी अनुभूति प्रधान गीत है। ठीक है। ऐसे अगला है पवाड़ा या भड़ों गीत। पवाड़ा या भड़ों गीत वीरों की जीवनी से संबंधित गीतों को गढ़वाल में पवाड़ा और कुमाऊं में क्या बोलते हैं? भड़ों या कटकू भी कहते हैं। भड़ों या कटकू कहते हैं। ठीक है। गढ़वाल में पवाड़ा और कुमाऊं में भड़ों या कटकू। तो जैसे गढ़वाल में क्या गाया था? माधो सिंह भंडारी। क्या? शेरो मां कू शेर माधो सिंह, है ना, उसकी मां गाती है कि 12 एन बगवाल माधो सिंह, 16 एन श्राद्ध माधो सिंह। 12 दिवालियां आ गई, 16 श्राद्ध आ गए, माधो सिंह नहीं आया, गया कहां? ठीक है। तब आता है वो 11 दिन बाद आता दिवाली के, इसीलिए क्या मनाते हैं? एकादश मनाते हैं। समझ में आया? ऐसे ही है विमल चंद। कौन है? चिमल चंद या विमल चंद। एक है जीतू बगड़वाल। आदि वीरों संबंधी पवाड़े गीत गाए जाते हैं। इसको और डिटेल में जब मैं मेंस करा रहा होता हूं तो और डिटेल में लिखाता हूं। फिलहाल मैं प्री के हिसाब से बता रहा हूं मोटा मोटा। ठीक है। अच्छा जी, माधो सिंह भंडारी, चिमल चंद, जीतू बगड़वाल, ये सब क्या है? पवाड़े। इनके क्या गाए जाते हैं? पवाड़े और भड़ों। पवाड़े बोलते हैं गढ़वाल में, भड़ों कटकू बोलते हैं कुमाऊं में। इतना समझ में आ गया? थड्डा गीत भाई, इसे सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखकर लोक नायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाई जाती है। क्या गाई जाती है? एक मैदानी इलाके का, एक मेरठ का मेरा मित्र मुझको बोलता है कि तुम्हारे यहां ऐसे हाथ फैला के क्यों नाचते हैं? क्या? हमारे यहाँ उत्तराखंड में हाथ क्या करते हैं? फैला के। जितने भी नृत्य देखेंगे उसमें अधिकतर आप देखेंगे हाथ फैला के क्या करते हैं? डांस किया जाता है, और बहुत छोटी जगह पे डांस किया जाता है। तो मैंने कहा यार हमारे पास इतनी जमीन नहीं रहती है, बारात जा रही है, नीचे खाई है, बैलेंस बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बैलेंस बनाना पड़ता है। तो हाथ तो फैला के डांस करना पड़ेगा ना, जगह होती नहीं है, इसलिए हम कम जगह में क्या करते हैं? हाथ फैलाकर बैलेंस बनाते हुए क्या करते हैं? डांस करते हैं। अब मैंने कहा भाई पंजाब में बहुत जगह है वो भांगड़ा करते हैं, वो एक टांग पे करते हैं, तुम करके दिखाओ यहाँ भांगड़ा। बारात जाते हुए जब गांव में ऊपर बारात जा रही होगी, भांगड़ा करके दिखा देना ना, नीचे मिलो तो खाई में। समझ में आए? तो यहां नहीं चलता भांगड़ा और गिद्दा, यहां क्या चलता है? वही वाला, छोटी सी जगह पे। समझ में आ गया? तो ठीक है। चौक आंगन भी में अगर कर रहे होंगे तो आपको क्या लगता है? मतलब 90% चौक तो भीड़ से घिरा रहता है, जगह कितनी मिलती है डांस करने के लिए? थोड़ी सी मिलती है, उसमें कई लोगों ने डांस करना है, तो अपना जो हुनर दिखाना है वो बहुत कम जगह पे दिखाना पड़ता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। थड्डा नृत्य, इसे सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखकर लोक नायकों की गाथाएं गीत रूप में गाई जाती है। इतना समझ में आ गया? इसमें गायन प्राय बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक होता है। एक होता है ठुल खेल गीत। कौन सा? ठुल खेल गीत। यह गीत कुमाऊं क्षेत्र में पुरुषों द्वारा भाद्रपद महीने में, भादों के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास गाया जाता है ठुल खेल गीत। इसमें प्राय राम कृष्ण संबंधी
प्रसंग गाए जाते हैं, राम कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं ठुल खेल गीत में। राम कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं ठुल खेल गीत में। कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास गाए जाते हैं, भाद्रपद महीने में गाए जाते हैं, भादों के महीने। ठीक है, चलो जी अगला बैर गीत। क्या? यह कुमाऊं क्षेत्र में एक तर्क प्रधान नृत्य गीत है। प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किए जाने वाले इस नृत्य गीत के आयोजन में दो गायक तार्किक वाद विवाद को गीतात्मक रूप में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। कुशाग्र बुद्धि वाला बैरिया और पक्ष मजबूत करता है और गीत के माध्यम से प्रतिद्वंदी पर हावी होते हुए जीत जाता है। तो कभी कुमाऊं जाना आप किसी विवाह में, तो रात्रि के अवसर पर क्या होता है, ये सब चीजें चल रही होती हैं। मतलब क्या करते हैं, गाने वगैरह चल रहे होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक तरफ से गा रहा है, दूसरा पक्ष आंसर दे रहा है, ये सब चलता है ना। और महिलाएं यहाँ पर ऐसा भी होता है कि महिलाएं क्या करती हैं, मतलब क्या करेंगी, दूल्हे को और दूल्हे के भाई को क्या करेंगी, बालिकाएं जो होंगी, मतलब इस प्रकार के गीत गाएंगी कि जैसे बोलेंगे कि भाई तेरे कान जो हैं ऐसे हैं, सुप्पे जैसे हैं, तेरी नाक जो है क्या है, मतलब डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम जो बेटी दे रहे हैं वो बहुत सुंदर है, तुम्हारी कोई शक्ल सूरत नहीं है ना। ऐसा मानो कि यहां से क्या कर रहे हैं, हम अपनी बालिका दे रहे हैं। समझ में आया? तो बुरा नहीं मानते हैं लोग, क्या करते हैं, वहां से भी जवाब तैयार रहते हैं। कौन रहते हैं? जवाब तैयार रखते हैं वहां से भी लोग। अच्छा, हुड़की बोल गीत भाई कुमाऊं क्षेत्र में कृषि संबंधी, क्या कृषि संबंधी खरीफ के समय, अरे ये तो पता है ना, 3 प्रकार की खरीफ, रबी और जायद की फसलें है ना, महीने याद कर लेना। कईयों को तो अगर मैं गेहूं के खेत में ले जाऊंगा तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि लगा हुआ क्या है, गेहूं लगा हुआ कि धान लगा हुआ। तो कृपया थोड़ा पहचानना सीखें, ठीक है। कमाल की बात है। तो हम तो क्या बोले, अब अगली जो जनरेशन है, बच्चे हैं, हम एक दिन पूछ रहे थे कि ये चावल आते कहां से हैं, है ना, मतलब उनको यही नहीं पता कि, अब छोटे बच्चे हैं खैर, उनको ये नहीं पता कि खेत में उगते हैं, है ना। जैसे उन्हें ये पता है कि पैसे एटीएम से आते हैं, ये नहीं पता कि उनको लाने के लिए क्या बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनको यही पता है कि एटीएम में जाओ और वहां से नोट निकलते हैं और बस उसके बाद कुछ भी खा लो, ठीक है। चलो जी, तो हुड़की बोल का अर्थ हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम है भाई। प्रमुख गायक विशेष वेशभूषा के साथ वाद्य पर थाप देते हुए गीत की एक पंक्ति गाता है, जिसे खेत में काम करने वाले लोग क्या करते हैं, दोहराते हैं। बड़ी अच्छी परंपराएं थी भाई, गीत गाते गाते क्या खेती भी हो रही है ना। तो हुड़की बोल गीत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हुड़की बोल गीत। अब इसके बाद मैं संगीत कला, नृत्य, नाट्य के बारे में बताऊंगा। फिलहाल इसमें इतना ही बता रहा हूं, अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, संगीत कला, नृत्य और नाट्य के बारे में बताऊंगा।